अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम अपने चैनल पे स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन को एक्चुअली डिस्कस करेंगे। स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन होती क्या है? ये बेसिकली स्टैट की एप्लीकेशन होती है डिफरेंट स्टेप्स पे रिसर्च में, जिसमें आप डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस जो होते हैं उसको यूज़ करते हैं। कुछ जो है वो दो तरह के डिज़ाइंस यूज़ होते हैं, CRD या RCBD। CRD stands for completely randomized design and RCBD stands for randomized completely block design। अब इन डिज़ाइन से ये होता है कि आप इन पे लगाते हैं अनोवा। तो आज हम बेसिकली सीखेंगे कि हम अनोवा जो है वो कैसे अप्लाई करेंगे। अनोवा अप्लाई करने के लिए आपको जो सबसे पहले जो चीज़ रिक्वायर होती है वो होती है एक्सेल, यानी कि MS एक्सेल जो है वो आपको रिक्वायर होगा। तो लेट्स ओपन MS एक्सेल सबसे पहले एंड लेट्स सी, हम एक शीट जो है वो ओपन कर लेते हैं। इस पे अब मैंने जो है एक रीडिंग पुट की है। आप अपने कोई भी पैरामीटर ले सकते हैं, जैसे आप रूट लेंथ, ग्रोथ पैरामीटर ले सकते हैं, फोटोसिंथेटिक पैरामीटर ले सकते हैं। आपने सीखना है कि अनोवा कैसे लगाते हैं। अब अनोवा लगाने के लिए यू हैव टू ओपन द एक्सेल। आफ्टर दैट यू हैव टू पुट द रीडिंग ऑन इट। आप एक सीक्वेंस से रीडिंग लिखते हैं। यहाँ पर आपने ट्रीटमेंट्स लिखने हैं, लेकिन ये हम आपको फर्दर वीडियोस में सिखाएंगे। सबसे पहले वी हैव टू आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हाउ टू अप्लाई अनोवा। अनोवा के लिए आपने रीडिंग लिखी, क्योंकि अनोवा की वैल्यू से आप ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो है वो अनोवा टेबल लगा हो, उसमें आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो सिग्निफिकेंट आई हों। अब अनोवा जो होता है वो दो तरह का होता है, वन वे अनोवा और टू वे अनोवा। ठीक है, वन वे अनोवा फॉर स्मॉलर पैरामीटर्स एंड फॉर स्मॉलर ट्रीटमेंट्स फैक्टर्स, एंड टू वे अनोवा टू वे इज़ फॉर द लार्जर फैक्टर्स and for the increase in treatments. okay, for this purpose you have open excel sheet open करने के बाद आपने रीडिंग पुट की। उस रीडिंग को डालने के बाद आपने ओपन करना है सॉफ्टवेयर। अब आप उस सॉफ्टवेयर को आपको पहले किसी भी IT लैब से आपको इंस्टॉल कराना पड़ेगा। उस सॉफ्टवेयर को हम मिनीटैब कहते हैं। बेसिकली दो तरह से ये डिफरेंट तरह के जो हैं वो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं अनोवा लगाने के लिए, बट मोस्टली रिसर्च में हम अनोवा लगाने के लिए हम मिनीटैब यूज़ करते हैं या फिर कोस्टेट यूज़ किया जाता है। तो जो मिनीटैब सॉफ्टवेयर है उसको अप्लाई करने के लिए आपको IT लैब से, किसी भी IT लैब से आसानी से आप उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कराएंगे। उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी कि आपको कौन सी विंडो चाहिए या कितने बिट्स की चाहिए वो आपको कर देंगे। उसके बाद जैसे ही आपका मिनीटैब इंस्टॉल हो जाएगा तो इट विल लुक लाइक दिस। ये बिल्कुल ऐसे दिखेगा आपके पास। अब जब आपके पास इंस्टॉल हो गया मिनीटैब, आपने इसको ओपन करना है। व्हेन यू ओपन द मिनीटैब इट विल लुक लाइक दिस। ठीक है, बिल्कुल प्लेन सी आपके पास शीट खुलेगी जिसमें कुछ नहीं लिखा होगा, सिर्फ आपको ये दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी। इस पे आपका अनोवा लग कर आएगा, आपकी वैल्यूज़, और इस पे आपका जो है जो आपकी वैल्यूज़ आप पुट ऑन करेंगे उसके बाद का रिज़ल्ट होगा। उसके लिए आपको करना क्या है कि आपके पास जैसे कि 3 डिफरेंट शीट्स आपको नज़र आ रही हैं, C1, C2 एंड C3। आप C1 शीट के ऊपर क्या करेंगे, अपनी वेराइटी मेंशन करेंगे। लेट्स सपोज अगर आप लोगों के पास 2 वेराइटीज़ हैं, एक वेराइटी है, 3 वेराइटीज़ हैं, या हाउ मनी वेराइटीज़ यू हैव, डजंट मैटर। आपके जितने पॉट्स हैं एक वेराइटी के, आप पहले उतने जो है उसको 1 मेंशन करेंगी। जितने पॉट्स हैं आपकी सेकंड वेराइटी के, लेट्स सपोज आपके पास 2 वेराइटीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हैं रिसर्च में, और आप उन 2 वेराइटीज़ पे काम करने के बाद आप जो हैं आपने यहाँ पर मेंशन किए कि आपकी एक वेराइटी के अंदर 30 पॉट्स हैं या 48 पॉट्स हैं, लेट्स सपोज जितने भी हैं। आपने 48 पॉट्स तक अपनी एक वेराइटी को 1 ही मेंशन करना है। ठीक है, फिर आपके पास आपके जब सेकंड वेराइटी स्टार्ट होगी, जितने पॉट्स उसमें होंगे उसको आप 2 से मेंशन करेंगे। फिर आपकी थर्ड वेराइटी जितने पॉट्स होंगे आप उसको 3 से मेंशन करेंगे। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आपकी कितनी वेराइटीज़ हैं, 4 वेराइटीज़ हैं, 3 हैं या 2 हैं। मोस्टली 2 वेराइटीज़ पे काम किया जाता है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपका वर्क रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद बात आ जाती है ट्रीटमेंट्स की। ट्रीटमेंट्स बेसिकली योर रेप्लिकेट्स और ट्रीटमेंट्स सेम है। ट्रीटमेंट्स में आपकी एक ट्रीटमेंट जो है उस पर 4 ट्रीटमेंट हैं आपकी, यानी कि 4 रेप्लिकेट्स हैं। ठीक है, रेप्लिकेट्स में तो आपने सिंपली मेंशन कर दिया कि आपके 4 रेप्लिकेट्स एक वैरायटी के हैं, फिर 4 रेप्लिकेट्स एक वैरायटी के, फर्स्ट वैरायटी के 4 रेप्लिकेट, जितने भी रेप्लिकेट्स हैं आपने उनको नंबरिंग दे दी।
नंबर देने के बाद आपने क्या किया, आपने ट्रीटमेंट में भी जितने रेप्लिकेट्स होंगे उनको उसी तरह मेंशन करना है। लाइक फर्स्ट वैरायटी के 4 ट्रीटमेंट्स हैं तो आप उनको T0 से रिप्रेजेंट करेंगे, विच इज़ आल्सो नेम्ड एज कंट्रोल। फिर सेकंड वैरायटी के, फर्स्ट वैरायटी के जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट है T2 या T1 जो है, जिसको आप लेबल कर रहे हैं, उसके भी 4 ट्रीटमेंट्स हैं, 4 रेप्लिकेट्स हैं उसको आप T1 से मेंशन करेंगे। फिर जो T2 है उसके भी 4 रेप्लिकेट्स हैं, जितने रेप्लिकेट्स हैं उनको उस लिहाज से T2 ही मेंशन करेंगे। फिर T3, T4, T5, इस तरह जितने आपके रेप्लिकेट्स हैं, जितने पॉट्स हैं एक वैरायटी के, उनको आप उस लिहाज से आप नंबर दे लेंगे। आफ्टर नंबरिंग दैम यू हैव टू गो ऑन योर पैरामीटर। पैरामीटर पे जाने के लिए आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ लिखा है सीड वेट। सीड वेट के लिए आपने जो रीडिंग अपने एक्सेल पे डाली थी, यू हैव टू ओपन योर एक्सेल अगेन। आपने एक्सेल जो है वो ओपन किया। एक्सेल ओपन करने के बाद आपकी ये रीडिंग थी, आपने इनको सिलेक्ट किया शिफ्ट और डाउन बटन दबाने से। शिफ्ट और ये बटन है, शिफ्ट और जो एरो नीचे का साइन दे रहा है उसको आपने प्रेस करना है। आपने प्रेस करने के बाद आपने उन सब को, जितनी आपकी रीडिंग्स थी आपने सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल C कर दिया। सॉरी टू से, डू इट वंस अगेन। अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू गो फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। तो मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए कर रही हूँ। तो आप जहाँ से आपके पैरामीटर स्टार्ट होते थे वहाँ तक आपने ये सिलेक्ट किया शिफ्ट और नीचे वाले बटन से। ये 2 बटन जो है, एक शिफ्ट है और एक ये जो एरो नीचे की तरफ साइन दे रहा है, उससे आपने इन दोनों को प्रेस किया और अपनी रीडिंग को सिलेक्ट किया और कंट्रोल C कर दिया। दैट मीन्स कॉपी हो गया आपका। अब ये जैसे ही कॉपी हो गया, आपने दोबारा से अपनी मिनी टैब वाली शीट ओपन की, जहाँ पर सीड वेट लिखा था आपने उसको सिंपली सिर्फ शिफ्ट और वो जो नीचे वाला स्क्रॉल करने वाला बटन था आपने डाउन को प्रेस कर दिया। और इसको प्रेस करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद जस्ट आपने उसको नीचे करना और ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपने जो रीडिंग वहाँ पर कॉपी की थी एक्सेल में, आपने यहाँ राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे ऑप्शन आ रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कंट्रोल V का, यानी कि पेस्ट कर देना आपने अपना डाटा। अब आपका जो है वो सीड पैरामीटर की रीडिंग जो है वो आप देखेंगे कि आपकी सारी पेस्ट हो गई है। अब आपने क्या करना है कि इन सबको सिलेक्ट करना है वैरायटी से, वैरायटी के ऊपर रख के वही शिफ्ट और जो साइड वाला बटन होगा लेफ़्ट एंड राइट वाला, उसमें लेफ़्ट राइट वाले को आपने क्लिक करना है। राइट को क्लिक करने के बाद आपने अपनी रीडिंग, जहाँ तक आपकी रीडिंग्स थी आपने उसको सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही चूज़ कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, आपने जाना है स्टैट के ऊपर। यहाँ आप सबसे मेन मेन्यू में, मेन बार में आपको स्टैट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आप स्टैट पे क्लिक करेंगे। स्टैट पे जाने के बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा अनोवा का। अनोवा में जाएंगे, अनोवा के बाद जनरल लीनियर मॉडल में, फिट जनरल लीनियर मॉडल, यहाँ पर सिर्फ एक ही आ रहा है, बाकी सब जो है वो स्किप हैं, ऑफ हैं, यू मे सी दैट। यहाँ पर आपने क्लिक किया। जैसे ही आपने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर आपसे वो पूछ रहा है कि रिस्पॉन्स में आप क्या है, आप मेंशन करेंगे अपनी पैरामीटर को। आप राइट क्लिक करेंगे 2 दफ़ा तो आपका क्लिक हो जाएगा। और फैक्टर्स में आपके पास जो भी आपके पास फैक्टर्स हैं, आपके 2 फैक्टर्स हैं, एक वैरायटी और एक ट्रीटमेंट, इनको राइट क्लिक करेंगे तो ये क्लिक हो जाएंगे। सीट वंस अगेन, रिपीट इट वंस अगेन, आप दोबारा से कोशिश कीजिएगा। फिर आपने दोबारा जाना है, उसके बाद आपने ये दोनों को क्लिक कर लिया। आपने मॉडल पे जाएंगे। आप मॉडल पे जाने के बाद आपने वैरायटी को और ट्रीटमेंट को, इनका आप करवा रहे हैं इंटरेक्शन। जब आप इंटरेक्शन करवा रहे हैं तो आपने इन दोनों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से ऐड कर दिया, यहाँ पर ये ऐड होगी। अगर आपने इसको रिमूव करना है तो आप इसको राइट क्लिक करेंगे 2 दफ़ा तो ये रिमूव भी हो जाएगी। दोबारा से ऐड करना है तो ये सिलेक्ट हैं ऑलरेडी, इन पे ऐड पे जाना है आपने और ये ऐड हो जाएंगी और ओके क्लिक कर देना और यहाँ से भी ओके कर देना। नाउ इट टेकिंग द टाइम, और जैसे ये देखें ये आपका अनोवा टेबल जो है वो आ गया है, आपकी रीडिंग आ गई है बेसिकली। अब लेट्स सी कि आपकी रीडिंग जो है, अब ये देखें, अब ये एक वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंट आ रही है और बाकी 2 वैल्यूज़ जो हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट आ रही हैं।
बेसिकली इसको आपने कॉपी पेस्ट करना है और एक वर्ड की फाइल ओपन करनी है और उस पर पेस्ट कर देना है। दिस इज़ ऑल अबाउट इट टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वैल्यूज़ को सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट में कैसे किया जा सकता है। थैंक यू फॉर टुडे।